आदतें वो चीजें हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। ये वो रूटीन और काम हैं जो समय के साथ हमारे लिए स्वाभाविक हो जाते हैं। ये काम अक्सर हमारे आसपास के कुछ खास संकेतों से शुरू होते हैं और हम बिना किसी कोशिश के उन्हें कर लेते हैं। हम इन्हें हर दिन करते हैं। दांतों को ब्रश करना एक अच्छा उदाहरण है। यह एक ऐसा काम है जो हम लगभग ऑटो पायलट पर करते हैं, उठने के बाद या सोने से पहले। स्वच्छता का यह साधारण काम हमारे दिनचर्या में शामिल है। सुबह कॉफी बनाना एक और आम आदत है। कई लोगों के लिए दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक उन्हें अपनी पहली कप कॉफी नहीं मिल जाती। कॉफी बनाने की प्रक्रिया एक सुकून देने वाली रस्म बन जाती है जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देती है। आदतें अच्छी या बुरी हो सकती हैं। जॉगिंग, पढ़ना, ध्यान लगाना या पौष्टिक भोजन तैयार करना जैसी अच्छी आदतें हमारे जीवन में सकारात्मक योगदान देती हैं। ये हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती हैं। दूसरी ओर बुरी आदतें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। धूम्रपान करना, नाखून चबाना और देर रात जंक फूड खाना ऐसी आदतों के उदाहरण हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य और खुशी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हम अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं क्योंकि वे जीवन की बेहतर गुणवत्ता की ओर ले जाती हैं। नियमित व्यायाम, प्लानर रखना और पौष्टिक भोजन तैयार करना ऐसी आदतें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काफी सुधार कर सकती हैं। अच्छी आदतें हमें स्वस्थ और खुश बनाती हैं। वे हमें एक ढांचा प्रदान करती हैं, तनाव कम करती हैं और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। कसरत पूरी करने या स्वस्थ भोजन का आनंद लेने का संतोष अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है। हम बुरी आदतें भी छोड़ना चाहते हैं। जंक फूड खाने या धूम्रपान छोड़ने की इच्छा पर काबू पाने के लिए प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लाभ इसके लायक हैं। बुरी आदतों को छोड़ने से हम उनके नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। बुरी आदतें हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोकती हैं। वे हताशा, तनाव और बोझिल होने की भावना पैदा कर सकती है। टालमटोल और अव्यवस्था आम बुरी आदतें हैं जो हमारी उत्पादकता और मन की शांति में बाधा डालती हैं। यह निबंध हमें सिखाएगा कि दोनों कैसे करें। आदतों की प्रकृति को समझकर हम अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने की रणनीतियां सीख सकते हैं। अंततः एक अधिक संपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकते हैं। आदतें एक लूप में काम करती हैं। इस लूप में 4 चरण होते हैं। सबसे पहले एक संकेत होता है। यह वह चीज है जो आदत को ट्रिगर करती है। दूसरा, एक लालसा होती है। यह आदत को करने की इच्छा है। तीसरा, एक प्रतिक्रिया होती है। यह आदत ही है। अंत में एक इनाम मिलता है। यह वह अच्छा एहसास है जो हमें आदत करने से मिलता है। इस लूप को समझने से हमें अपनी आदतें बदलने में मदद मिलती है। हम आदत लूप का उपयोग करके अच्छी आदतें बना सकते हैं। आदत लूप में 3 मुख्य घटक होते हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। इन तत्वों को समझने से हमें ऐसी आदतें बनाने में मदद मिल सकती है जो बनी रहे। इसे स्पष्ट बनाएं। अपनी आदत के लिए एक संकेत चुनें और इसे देखना आसान बनाएं। यह आपको जल्दी उठने के लिए याद दिलाने के लिए अलार्म घड़ी, आपके आईने पर स्टिकी नोट्स या आपके स्मार्टफोन पर रिमाइंडर सेट करना हो सकता है। संकेत जितना अधिक दिखाई देगा, आपके उसके अनुसरण करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो अपने रनिंग शूज दरवाजे के पास रखें। यह साधारण कार्य एक दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है और शुरू करने में आने वाली झिझक को कम करता है। शुरू करना जितना आसान होगा, आपके करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसे आकर्षक बनाएं। अपनी आदत को ऐसा कुछ बनाएं जो आप करना चाहें। इसे किसी मनोरंजक चीज के साथ जोड़ें। यदि आप गतिविधि का इंतजार करते हैं तो आपके उस पर टिके रहने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, व्यायाम करते समय अपना पसंदीदा संगीत या पॉडकास्ट सुनें। अपने कसरत के बाद एक मजेदार गतिविधि की योजना बनाएं। यह दोस्तों के साथ भोजन का आनंद लेना, एक अच्छी किताब के साथ आराम करना या बस स्ट्रेचिंग करना और एंडोर्फिन का अनुभव करना हो सकता है। इनाम की प्रतीक्षा एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है। इसे आसान बनाएं। छोटी आदतों से शुरू करें। छोटे कार्यों को बनाए रखना आसान होता है और समय के साथ गति बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, थोड़ी दूर टहलने, कुछ पुशअप्स या थोड़े समय के ध्यान सत्र से शुरू करें। ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक साथ बहुत ज्यादा करने की कोशिश न करें। बड़े कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ने से वे कम भारी हो सकते हैं। एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे अपनी आदत बनाएं। इसे संतोषजनक बनाएं। अपनी आदत पूरी करने के बाद खुद को इनाम दें। ये एक हेल्दी स्नैक,
एक छोटा सा उपहार या कैलेंडर पर अपनी प्रगति को चिह्नित करना हो सकता है। छोटी जीत का जश्न मनाने से आदत मजबूत हो सकती है और यह अधिक मनोरंजक हो सकती है। इससे आप इसे फिर से करना चाहेंगे। उपलब्धि की भावना और इनाम से जुड़ी सकारात्मक भावनाएं एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश बना सकती हैं, जिससे समय के साथ आदत को बनाए रखना आसान हो जाता है। सेक्शन 4, बुरी आदतें छोड़ना। बुरी आदतें छोड़ना अच्छी आदतें बनाने के उलट है। सबसे पहले ट्रिगर की पहचान करें। इसका मतलब यह समझना है कि आपको उस आदत में शामिल होने के लिए क्या प्रेरित करता है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। यह तनाव, बोरियत या कुछ सामाजिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। सटीक ट्रिगर की पहचान करके आप नियंत्रण करना शुरू कर सकते हैं। पता लगाएं कि आपकी बुरी आदत का कारण क्या है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अपने कार्यों के प्रति अधिक जागरूक होने की अनुमति देता है। एक बार जब आप ट्रिगर को जान लेते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कब हो सकता है और खुद को अलग तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप तनावग्रस्त होने पर जंक फूड खाते हैं तो इसके बजाय फल खाने की कोशिश करें। कुंजी एक स्वस्थ विकल्प ढूंढना है जो उसी आवश्यकता को पूरा करता हो। जब आपको ट्रिगर महसूस हो तो इसके बजाय कुछ अच्छा करें, इसे कठिन बनाएं। इसका मतलब है अपनी बुरी आदत में बाधाएं पैदा करना। अगर आपको धूम्रपान करने की इच्छा हो रही है तो दौड़ने जाएं या योग का अभ्यास करें। ये गतिविधियां न केवल आपका ध्यान भटकाती हैं बल्कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण भी प्रदान करती हैं। बुरी आदत डालना कठिन बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप ज्यादा खाते हैं तो अपने रेफ्रिजरेटर पर ताला लगा दें या अस्वास्थ्यकर नाश्ते को अपनी पहुंच से दूर रखें। बुरी आदत में शामिल होना जितना कठिन होगा, आपके ऐसा करने की संभावना उतनी ही कम होगी। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो उसे घर में न रखें। अपनी पेंट्री साफ करें और अस्वास्थ्यकर स्नैक्स को स्वस्थ विकल्पों से बदलें। इस तरह जब आपको नाश्ता करने की इच्छा होगी तो आपके पास कुछ अच्छा खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और अंत में, हार मत मानो। बुरी आदतों को छोड़ने में समय और दृढ़ता लगती है। प्रेरित रहना और खुद को याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप क्यों बदलना चाहते हैं। आपको ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रेरक स्टिकी नोट्स लगाएं या अपने फोन पर रिमाइंडर सेट करें। बुरी आदतें छोड़ने में समय लगता है। अपने आप पर धैर्य रखें और अपनी प्रगति पर नजर रखें। कैलेंडर पर अपनी उपलब्धियों को चिह्नित करना या प्रगति चार्ट रखना आपको प्रेरित रहने और यह देखने में मदद कर सकता है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। कोशिश करते रहो और तुम सफल हो जाओगे। रास्ते में अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। आगे बढ़ने वाला प्रत्येक कदम प्रगति है और समय के साथ ये छोटे बदलाव बड़े परिणाम देंगे। याद रखें, दृढ़ता ही कुंजी है। सेक्शन 5, आप यह कर सकते हैं। आदतें बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इस निबंध के सुझावों का प्रयोग करें। आदत लूप और बदलने के 4 चरणों को याद रखें। धैर्य रखें और हार न मानें। आप यह कर सकते हैं।